आज अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ का दौरा किया और यहां उन्होंने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में 74 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा लगा हो समझ ले कि वो सबसे बड़ा गुंडा है। यही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा, कोरोना काल में लोगों की देखभाल के लिए 3 बार आजमगढ़ में आया, जबकि आजमगढ़ के सांसद अखिलेश इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब हम माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाते हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट कांग्रेस और सपा को होता है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि रामपुर में आजम खान ने दलितों पर अत्याचार किया है, तो वहीं सपा बसपा कांग्रेस सभी मौन रहे और भाजपा लड़ती रही। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था। लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी। तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो सपा और कांग्रेस को बहुत दर्द होता है। इस संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई थी, हमें लगा कि नहीं यह अवैध है, सार्वजनिक संपत्ति पर बना है, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। तो सुना आपने किस तरीके से बुलडोजर वाले बयान पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि जब माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसे होती है। साफ तौर पे उसका भी जिक्र किया और कई तरीके की योजनाओं परियोजनाओं का तो नाम लिया ही, जिसका लाभ आजमगढ़ वालों को भी मिला है। इसके साथ जमकर बरसे हैं सपा पर। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने दलितों के मुद्दे को लेकर विरोधियों पर जमकर वार किया। इस दौरान मायावती ने अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी जीत हुई नहीं है और अखिलेश विजय रथ यात्रा कर रहे हैं। साथ ही कल चंदौली की घटना को लेकर भी मायावती ने निशाना साधा। गठबंधन करने वाले लोग जो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो अभी तो विजय मिली भी नहीं है इनको। लेकिन अभी कल मैं देख रही थी चंदौली में, तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, और उनका विधायक भी तो कानून को अपने हाथ में लेकर, तो वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपा नहीं। अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है, ये हाल है। तो जनता क्या देख नहीं रही है? तो इसलिए चाहे गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, जनता को ये मालूम है कि सपा के शासनकाल में तो गुंडागर्दी, माफिया गर्दी चरम सीमा पर थी। आगे बढ़ते हैं। केशव देव मौर्य के बयान पर अब सियासत गरमा रही है। केशव देव मौर्य के बयान पर आज फिर से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मंडली में जो जोकर होता है सबकी निगाह उस पर होती है।
दरअसल केशव देव मौर्य ने एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम अध्यक्ष जी में ओपी राजभर को राजनीतिक जोकर बताया था। देखिए, एक मंडली होती है, उस मंडली में एक जोकर होता है, सबकी निगाह जोकर की तरफ होती है और 24 करोड़ जनता जोकर मान ले तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आइए अब आपको केशव देव मौर्य का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने हमारे खास शो अध्यक्ष जी में ओपी राजभर को राजनीतिक जोकर बताया था। ये आपके साथी ओम प्रकाश राजभर भी हैं इस समय गठबंधन में, वो तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हमारे गठबंधन में हमारे साथी हैं, इसलिए उन पे कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो बोलते हैं और जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, एक मंडली होती है, उस मंडली में एक जोकर होता है, सबकी निगाह जोकर की तरफ होती है और 24 करोड़ जनता जोकर मान ले तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो मामला यही नहीं थमता है। इसी बीच केशव देव मौर्य का बयान भी सामने आया है। उनसे खास बातचीत हुई है हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने। जब बात की तो क्या कुछ निकल करके सामने आया वो भी सुनिए आप। महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य के बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मौर्य जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। मौर्य जी, आपने कहा कि जोकर, इसको लेकर बड़ी सियासत हो रही है। वो चूँकि मुद्दा समाप्त हो गया, वो हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय ओम प्रकाश जी, वो शब्दों का चयन ठीक नहीं हुआ और उसके लिए खेद प्रकट कर दिया, या उस पर कोई मतलब नहीं। उन्होंने बड़ा दिल करके मुझे माफ़ भी कर दिया, हमारी उनकी बात हो गई। उन्होंने एक बयान जारी किया जी, जोकर जो है मंडली में होता है और उसी पर निगाहें होती हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि जोकर अगर सबको पसंद आ गया, सब उसी को देखते हैं, तो 22 करोड़ जनता अगर वोट दे देगी तो चुनाव जीत जाएंगे इसी जोकर के आधार पर। ये उनका बड़प्पन है, वो उन्होंने मुझे सम्मान दिया। अगर वो चाहते तो मुझे अपमानित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात को बड़ा किया और उन्होंने बड़प्पन दिखाया आदरणीय ओम प्रकाश जी ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस बात को लेकर मुद्दा गर्म इसलिए है क्योंकि अनिल राजभर जी कह रहे हैं कि राजभर का जो अपमान है और अखिलेश यादव को इस गठबंधन से हटा देना चाहिए ओम प्रकाश राजभर को, क्योंकि उनको निशाने पर रख के अपमान किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित पिछड़ों का हक लूटा जाता है तब अनिल राजभर जी को नहीं समझ में आता कि अन्याय है। तो केशव देव मौर्य का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खुश ना हो, ये आपस का हंसी मजाक था, मुंह से निकल गया, कई बार शब्द फिसल जाते हैं, कई बार जुबान से गलत चीज़ें निकल आती हैं, तो ये एक आपस का हंसी मजाक था जिसको सुलझा लिया गया और बात भी हो गई है। इस तरह आगे भविष्य में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, चूँकि बयान ऐसे राजनीतिक जब भी आते हैं तो कोई ना कोई विवाद पैदा हो ही जाता है और भारतीय जनता पार्टी इस विवाद को, इनके मौर्य जी के बयान को भुनाने में, कैश कराने में जुटी है। कोशिश ये कर रही है कि राजभर समाज जितना है वो इनके बयान से नाराज़ होकर खुद को गठबंधन से अलग कर ले। लेकिन केशव देव मौर्य का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गठबंधन मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत से एक साथ हो रहा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। लखनऊ में आज सपा के 6 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसमें सपा के नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री किरण जाटव भी भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रसपा की राष्ट्रीय सचिव मनीषा सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गईं। उधर पूर्व आईपीएस मनोज झा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव सबाना खंडेलवाल भी आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सपा से सिंधौली के ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो मेरठ के कवि सौरभ जैन सुमन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो इस मौके पर सौरभ जैन सुमन ने क्या कहा वो सुनवाते हैं हम आपको। राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीनों कब्बों को हटवा देना। मैं कहता हूँ एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। और उधर कल मेरठ में सपा और रालोद की संयुक्त रैली होगी, जिसे लेकर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अहम जानकारी दी है। रैली के जरिए आगे की रणनीति तय की जाएगी।
पहली बार है कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले एक राजनीतिक मंच हम लोग साझा करेंगे। और सभाएं तो बड़ी बड़ी हो ही रही हैं, पंचायतें बड़ी बड़ी हमने की, लोगों में बहुत उत्साह है, लोग देखना चाहते हैं एक बेहतर विकल्प। जो आज मौजूदा हालात हैं, डबल इंजन की फेल सरकार है, उसके विरोध भी है लोगों के बीच में। और लोग चाहते हैं कि जो लोकदल की भूमिका रही, लोग चाहते हैं कि पुराने रंग में हम लोग भी आएँ। और एक खुशी की लहर भी है हमारे कार्यकर्ताओं में कि जब गठबंधन का एक ऐलान सा हो चुका है, जब मैं अखिलेश जी से मिला तो उससे एक संदेश किया। लेकिन ये पहली बार मौका मिलेगा लोगों को उन बातों को इजहार करने का। और हमारे यहाँ क्षेत्र में ये एक परंपरा भी रही है कि चीज़ें बंद कमरे में तय नहीं होती, सार्वजनिक तौर पर उन बातों की चर्चा। और उधर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले बीजेपी की होर्डिंग्स पर अयोध्या में बन रहे भगवान राम की तस्वीर और लोगों से वोट की अपील ने सियासत को गर्म कर दिया है। दरअसल प्रयागराज में बीजेपी ने भगवान राम को सियासी मुद्दा बनाते हुए उनके नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया गया है। जगह जगह लगाई गई होर्डिंग्स में लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई है। प्रयागराज में बीजेपी की ओर से लगाई गई राम मंदिर की तस्वीरों पर अब सियासी सरगर्मी तेज है। विपक्ष का आरोप है कि विकास और बुनियादी मुद्दों के बजाय बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करते हुए जानबूझकर भगवान राम के नाम का सहारा ले रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बुनियादी मुद्दों के साथ साथ जाति, धर्म और दूसरे भावनात्मक मुद्दों पर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इन होर्डिंग्स में अयोध्या के प्रस्तावित राम मंदिर का जिक्र है। रामलला के 2 चित्र इस होर्डिंग्स में रखे गए हैं। एक चित्र पहले का है, तब का है जब रामलला टेंट में रहते थे, और दूसरी तस्वीर जो अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर है उसके मॉडल को लेकर के है। दोनों चित्रों को एक साथ रखा गया है और इसमें यह दिखाया गया है कि फर्क साफ है, तब रामलला टेंट में थे और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीच में नीचे की तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान है, कमल का फूल बना हुआ है। किनारे की तरफ लिखा हुआ है सोच ईमानदार, काम दमदार, और दाहिनी तरफ लिखा हुआ है फिर एक बार भाजपा सरकार। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के वोट मांग रही है, लोगों के बीच जा रही है। और ये चीज आप इस होर्डिंग्स के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस होर्डिंग्स को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को लेकर बचाव की मुद्रा में है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राम मंदिर आस्था का विषय है, ये सीट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के राज में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इस बारे में कहने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है इस होर्डिंग्स को लेकर के। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि विकास के दावे करती थी, उसके पास विकास और उपलब्धियों के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए इस तरीके की होर्डिंग्स लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कराना चाहती है, इसी वजह से उसने इस तरीके की होर्डिंग्स लगवाई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में लगी ये होर्डिंग ना सिर्फ चर्चा का विषय है, बल्कि इस पर आने वाले दिनों में सियासी घमासान भी होना तय माना जा रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप। और अब चलिए यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयार कैसी बह रही है, लोग आखिर सोच क्या रहे हैं, मुद्दे कौन से हैं जिन पर जब बैठते हैं तो वो चर्चा करते हैं। इसको जानने और समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। इसके लिए हम आपको लिए चलेंगे संगम नगरी प्रयागराज में। हमारे सहयोगी हैं मोहम्मद मोइन, उन्होंने सीधे लोगों से बातचीत की है और पूछ लिया है कि भाई 2022 से पहले उनके दिल और दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। गंगा के खास चुनावी कार्यक्रम क्या चल रहा है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद मोइन। तो क्या चल रहा है में लोगों का सियासी मूड जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं संगम नगरी प्रयागराज के हंडिया इलाके में।
बहरहाल यहाँ के जो वोटर हैं उनका चुनावी मूड क्या है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं हंडिया इलाके की रवि मोदनवाल की चाय की दुकान पर। बताइए इस बार लखनऊ किसको भेजें? इस बार लखनऊ समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी और यहाँ से जो पूर्व विधायक थे माननीय प्रशांत सिंह जी, अगर वो टिकट पा जाएंगे तो हमारा अंदाज है कि कम से कम 25 से 30 हजार वोट से जीतेंगे। लोगों का, हंडिया के लोगों का सियासी मूड क्या है? किस पार्टी को इस बार लखनऊ भेजने का मूड? अब की बार हम लोग समाजवादी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आगे आइए। देखिए ये कुछ पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी हंडिया से, अगर प्रशांत सिंह टिकट पाते हैं, नहीं तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। बहुजन समाज पार्टी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है इस चुनाव। हम लोग बहुजन समाज साइलेंट पार्टी है और दंगाओं की पार्टी तो है नहीं, वो सीधी सादी पार्टी है, वो तो कहीं दंगा करेगी नहीं। कैसे भी बनेगी। आप बताइए क्या लगता है आपको कि यूपी में इस बार कौन जो है किंग बने? अखिलेश यादव यूपी के भावी चीफ मिनिस्टर होंगे। जो उन्होंने काम किया है, कितने 65 लाख शिक्षक जो है शिक्षा मित्र सरकार ने योगी बर्खास्त कर दिया। हमारी सरकार है, पुनः उनको हम वेतन, पुराना 5 साल वेतन सहित सरकार हमारी बहाल। अगर काम पे वोट पड़ते तो पिछली बार लोग बाहर क्यों कर देते उनको? आप बताइए। हंडिया से प्रशांत सिंह के अलावा कोई जीत नहीं सकता। पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। इस बार यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में बहुत उथल पुथल की स्थिति है। समाजवादी पार्टी से यहाँ हंडिया अपने यहाँ विधानसभा में प्रशांत सिंह के अलावा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ जो है कौन यूपी में कौन सरकार बनाएगा? यूपी में देखिए अभी तो कुछ क्लियर स्पष्ट बहुमत नहीं, लेकिन ज़्यादातर स्थिति जो है बीजेपी की या सपा सरकार की, दो ही की स्थिति में है। कोई न कोई हम तो जो है यहाँ व्यक्तिगत रूप से प्रशांत जी के साथ में है, और वैसे मैं बीजेपी से कैंडिडेट हूँ, बीजेपी का जो है समर्थक हूँ। लेकिन यहाँ से अगर प्रशांत जी आते हैं तो मैं उनका खुल करके समर्थन करूँगा। यहाँ से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हंडिया विधानसभा से प्रशांत सिंह विधायक बनेंगे। हंडिया से प्रशांत सिंह विधायक बनेंगे। आपका क्या मानना है? अखिलेश जी जिसको टिकट देंगे उसको जीता के भेज देंगे। क्या कहना है आपका? जी, प्रदेश का मुखिया वही हो जो जनता के बारे में, जनता के हित में काम करे और हिंदू मुसलमान की बात ना करे। क्या लगता है इस बार कौन सरकार बनाएगा? उससे तो पक्ष में तो है कि हमको लगता है बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी? उसके विरोध में कोई है भी नहीं। तो ये सब जो समाजवादी भाई अपना अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है कि मेरे हिसाब से बीजेपी बनेगी, कोई गलत काम कर नहीं रही है। भाई साहब जो है ये ठंड लगने लगी है। जी, मैं गुलाम मोइन बहुजन समाज पार्टी का सन 90 का कार्यकर्ता हूँ, और बहुजन समाज पार्टी जब भी सरकार में रही बिल्कुल गुंडा राज नहीं रहा है। चाहे होगा इस बार यूपी में चाहे एन केन प्रकेन, चाहे जैसे भी वो बसपा सरकार बनाएगी। क्या नाम है? अजय कुमार यादव। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार माहौल इस बार समाजवादी का लग रहा है। हाँ। क्यों? अरे काम बढ़िया किया है, बेरोजगारी और भत्ता सब कुछ देती थी, इस सरकार में तो कुछ नहीं। तो हंडिया विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ लोगों की मिलीजुली राय है। हालांकि ज्यादातर लोग 70% से ज्यादा लोगों की राय है कि समाजवादी पार्टी इस बार यूपी में सत्ता परिवर्तन करेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है और बीजेपी एक बार फिर से रिपीट करेगी। तो क्या चल रहा है मैं आज के लिए बस इतना है। किसी नए सफर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए एबीपी गंगा।